दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि सरकार और न्यायपालिका ने वकीलों को चौतरफा घेरने की तैयारी कर ली है और न्याय में होने वाली देरी या लोगों को न्याय न मिल पाने के कारणों का सारा जिम्मा वो वकीलों के ऊपर थोपना चाहते हैं। हाल ही में आपने देखा कि केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन के उद्देश्य से एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया, जिसको अधिवक्ताओं के भारी विरोध के बाद फिलहाल सरकार ने पब्लिक डोमेन से हटा लिया है या वापस ले लिया है। लेकिन उसी संबंध में उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में अधिवक्ताओं द्वारा स्ट्राइक की गई थी। ऐसी ही हड़ताल बाराबंकी में भी अधिवक्ताओं द्वारा की गई थी। लेकिन उस हड़ताल का नतीजा उनको यूं भुगतना पड़ रहा है कि बाराबंकी पुलिस द्वारा 50 अज्ञात और 10-12 ज्ञात अधिवक्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने हड़ताल की और रास्ता बाधित किया, यातायात प्रभावित हुआ और बहुत सारे आरोप उनको लगाए गए हैं। 28 फरवरी की ये एफआईआर है जो बाराबंकी के अधिवक्ताओं के विरुद्ध है। उससे पहले 27 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अंबेडकर नगर बार एसोसिएशन को एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है, जिसमें एंटायर बार एसोसिएशन जो उनके पदाधिकारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया है कि क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कार्रवाई मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई उन्होंने हवाला दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP नंबर 19/804 19/805 में दिए गए निर्णय, जो कि फैजाबाद बार एसोसिएशन बनाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइन दिए गए थे अपने निर्णय में। यानी कि न्यायालय, सरकार, पुलिस प्रशासन ये मानकर बैठ गए हैं कि न्यायालय में जो भी अव्यवस्था फैल रही है वो अधिवक्ताओं की वजह से फैल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये अधूरा या अधूरे से भी कम सत्य है। थोड़ा सत्य हो सकता है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, लेकिन केवल अधिवक्ता जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। माने उच्चतम न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय या अन्य किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को इस तरह के शो कॉज नोटिस जारी करते हुए या सरकार द्वारा वकीलों को टारगेट पर लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि आखिर न्यायिक व्यवस्था का जो इस टाइम ढर्रा बिगड़ा हुआ है उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है। तो आप पाएंगे जिम्मेदार वही लोग हैं जहां से न्याय की आशा लोगों को रहती है। जहां से न्याय निकलना चाहिए था वहीं से भ्रष्टाचार निकलता है। एक न्यायाधीश, एक जज, एक मजिस्ट्रेट अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनसे 3 फुट की दूरी पर बैठा हुआ है उनका पेशकार, जो पूरे दिन उनके एजेंट के रूप में लोगों से कलेक्शन करता है, रिश्वत लेता है। एजेंट के रूप में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपसे 2.5 और 3 फुट की दूरी पर आपका पेशकार, आपका मातहत बैठा हुआ है। वो रिश्वत पर रिश्वत ले रहा है, हर क्लाइंट से ले रहा है, और कोई मजिस्ट्रेट या कोई न्यायाधीश ने आज तक किसी पेशकार के विरुद्ध कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कभी उस बात को नोटिस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नोटिस में रहता है जो कलेक्शन पेशकार द्वारा किया जाता है उसमें किस किस का हिस्सा रहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वादकारियों को लगता है कि केवल वकील साहब की वजह से उनके वाद लंबित चल रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। यह भी कतई सत्य नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट चाहें, यदि जज साहब चाहें तो वह तयशुदा अवधि में उस वाद को निपटा सकते हैं। जितने भी आईपीसी, सीआरपीसी के अलावा केसेस हैं, स्पेशल एक्ट्स हैं, या सीआरपीसी में 125 और 144 हुआ है बीएनएसएस में, सभी की एक टाइमलाइन मुकर्रर की गई है 6 महीने की, कहीं साल भर की। लेकिन अफसोस की बात है 130 एक्ट में 6 महीना का है। 6 महीने तो क्या 6 साल और 10 साल मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं, चूंकि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश कार्य करना नहीं चाहते। आज के दौर का मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश अब जज नहीं रह गया है, बल्कि वो एक नौकर बनकर कार्य करता है। उसको ये लगता है कि 3 साल बाद तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर होना है, तो ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। जितना उसका टारगेट होता है मिनिमम, वो उसी को अचीव करने की कोशिश करता है। और इस तरह से लंबी लंबी तारीख डाइस की तरफ से लगाई जाती हैं, अधिवक्ता की तरफ से नहीं लगाई जाती है। किसी भी केस के एक पक्ष इस फेवर में होता है कि उसका मुकदमा तेज चले, दूसरा भले ही ना चाहे। अगर दूसरा पक्ष टालना चाहता है तो एक पक्ष जरूर चाहता है कि उसका मुकदमा तेज से तय हो। लेकिन सामने बैठे हुए न्यायाधीश भी अपना आराम देखते हैं। वो ये चाहते हैं
कि मुकदमा अगर तय नहीं हो रहा है तो क्यों झंझट में पड़ा जाए, इसको ऐसे ही खींचने दिया जाए। कुछ न्यायालयिक प्रक्रिया इस तरह की है, प्रोसेसिंग इस तरह की है कि एक पक्ष को समय पर समय दिया जाता है, तामील पर तामील भेजी जाती हैं, तामील होने के बाद भी समय दिया जाता है। बहुत लंबा समय इन्हीं लीगल औपचारिकताओं में गुजार दिया जाता है और जानबूझकर मुकदमों को लंबा खींचा जाता है। इसके लिए अधिवक्ता जिम्मेदार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय को विचार करना चाहिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विचार करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा कि न्यायालय द्वारा लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए न्यायालय के बाहर सेटलमेंट करने के लिए मजबूर है। ये बात सही है। आज वादकारी जो न्यायालय आते हैं वो इतने निराश हो चुके हैं। धक्के खाने के बाद, खासतौर से मैट्रिमोनियल केसेस में लड़कियां धक्के खाने के बाद, कई साल धक्के खाने के बाद वह कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस तरह से फाइनेंशियल मैटर के केसेस है, वहां भी लोग कंप्रोमाइज करते हैं। लोगों को न्यायालयों से नहीं मिल रहा है। न्याय न मिलने का सबसे बड़ा कारण जुडिशरी की तरफ से उनकी लापरवाही कह लें या उनकी कार्यप्रणाली कुछ इस तरह की है। हर साल ट्रांसफर की लिस्ट आती है, ट्रांसफर की लिस्ट आने से 2 महीना पहले वो काम में ढिलाई बरतना शुरू कर देते हैं, 2 महीना बाद तक काम डिस्टर्ब रहता है। फिर गर्मियों की छुट्टी आ गई, विंटर वेकेशन आ गई। लेकिन इन सब के लिए जिस तरह से वकीलों को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर न्यायालय को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर आप सीधे सीधे टकराव में आएंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। जो रही सही एक बार और बेंच के संबंध की धारणा है, वह भी तार तार होती रहेगी। आए दिन वकीलों को शो कॉज नोटिस भेजना या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, यह निहायत गलत है। इस पर न्यायालयों को भी और सरकार को भी पुनर्विचार करना चाहिए। आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।